Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers, to all my dear students and my wonderful friends. Guys, today's question I have taken up from Sale of Goods Act. Right, Sale of Goods Act is such an important subject that in most of the exams you shall be finding a question from this. Right, so guys, today's question is before you all, that is the term caveat emptor means fill in the blanks. कैविएट एम्प्टर का मीनिंग क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले मैं ऑप्शंस पे आता हूं. पहला ऑप्शन है द गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ये पहला ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है द ओनरशिप ऑफ द गुड्स पास्ड आफ्टर सेल, ये दूसरा ऑप्शन है. तीसरा है लेट द बायर बीवेयर, ये तीसरा ऑप्शन है. एंड चौथा है द सेलर शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द बायर. My dear viewers, option C, that is let the buyer beware, is the right option, and all other three options, that is option A, option B and option D, all these three options are wrong. Caveat emptor, that is let the buyer beware. This doctrine, that is caveat emptor, is very much an integral part of Sale of Goods Act 1930. Under section 16 of Sale of Goods Act 1930, you shall be finding that caveat emptor has been defined. The concept of caveat emptor has been given. There is one other concept also, जो कि आप बहुत बार वो भी सुना होगा आपने, मैं उसको भी अभी डिस्कस कर देता हूँ. caveat venditor, उसमें कहते हैं let the seller beware, let the seller beware. लेकिन हम लोग इसमें कैविएट एम्प्टर की बात कर रहे हैं, तो लेट द बायर बीवेयर की बात करेंगे. पहला ऑप्शन जो है द गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू स्टेटमेंट, बट दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ कैविएट एम्प्टर. द ओनरशिप ऑफ गुड्स पास्ड आफ्टर सेल, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, बट नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ कैविएट एम्प्टर. ऑप्शन डी, दैट सेलर शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द बायर, राइट. All meaning thereby A, B and D do not correctly give you the meaning of the maxim caveat emptor. Option C, that is let the buyer beware, gives you the correct meaning, and we have got to confine ourselves to the option C, that is let the buyer beware, that is caveat emptor, that is let the buyer beware. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे एग्जाम में आपको दिखेगा और दिखा होगा और आपको मिला होगा, और जल्दी जल्दी में बनाने में गलती मत करना. इसका करेक्ट मीनिंग यही है लेट द बायर बीवेयर, कि बायर के ऊपर भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, बायर को भी सावधानी बरतनी चाहिए. बायर जो है वो ऐसे नहीं मुंह उठा करके चला जाएगा और जाकर के खरीद करके लेकर के आएगा. बायर के ऊपर भी जिम्मेवारी है, राइट. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. हम लोग अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी भी सब्जेक्ट में, लॉ में, तो आप हमें मैसेज भेजिएगा. हम आपको उसको बड़े ही ईजी शब्दों में, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आई विल एक्सप्लेन योर क्वेश्चन एंड गिव इट टू यू. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. Please do like it, share it and subscribe it. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Shri Ram.